नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक युग का अंत हो गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को आयोजित अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में उन्होंने सभी मंत्रियों को विधानसभा भंग करने के निर्णय की जानकारी साझा की। नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के मुख्य केंद्र बने रहे और उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। उनका यह अचानक लिया गया फैसला राज्य की भावी राजनीति के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बिहार में अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण नेतृत्व वाली सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है, जो अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उल्लेखनीय है कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार के इतिहास में भाजपा के बढ़ते प्रभाव की एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पद का त्याग करने के बाद नीतीश कुमार अब अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करने जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिससे उनके केंद्र में जाने की अटकलें तेज हो गई थीं। ताजा खबरों के मुताबिक वह कल यानी 15 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी नई शपथ ग्रहण कर सकते हैं। बिहार की कमान लंबे समय तक संभालने के बाद अब वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अनुभवी भूमिका निभाते हुए स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। भारतीय ज्योतिषीय और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार आज 14 अप्रैल को खरमास महीने का समापन हो गया है। हिंदू धर्म में इस महीने को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। नीतीश कुमार ने बहुत ही सोच समझकर इस विशेष यागरा पर 2 पांजी तक दी। दिन का चयन अपने इस्तीफे और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया। पिछले कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि खरमास खत्म होते ही सत्ता में बड़ा उलटफेर होगा, जो आज पूरी तरह से हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने हाल ही में दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और बिहटा हवाई अड्डा परियोजना का विस्तृत निरीक्षण किया था। लगभग 25 किलोमीटर लंबा यह 4 लेन का कॉरिडोर पूरे पूर्वी भारत का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण परियोजना न केवल पटना शहर में भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेगी, बल्कि यात्रियों को नए बिहटा एयरपोर्ट तक बहुत ही कम समय में सीधी और सुगम पहुंच प्रदान करने में सहायक होगी। बिहार में गर्मी ने इस साल अप्रैल महीने में ही अपना बेहद रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज 14 अप्रैल को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं और लू जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार ने साल 2026 के अंत तक राज्य के 10 प्रमुख और बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का एक कठिन लक्ष्य निर्धारित किया है। इन परियोजनाओं में बख्तियारपुर, ताजपुर गंगा पुल और गया बिहार शरीफ 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता पर शामिल है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स न केवल राज्य के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश और पर्यटन क्षेत्र को भी नई मजबूती देंगे। नई सरकार के सामने इन चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के निरंतर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बिहटा एयरपोर्ट को एक बेहतरीन दूसरे विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में यहां निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और इसे विश्वस्तरीय आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस किया जा रहा है। यह नया हवाई अड्डा न केवल हवाई यात्रियों को सुखद अनुभव और सुविधा देगा, बल्कि बड़े स्तर पर कार्गो सेवाओं के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एक नई दिशा और अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करने में सफल साबित होगा। बिहार के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कमला बैराज परियोजना एक क्रांतिकारी कदम साबित होने वाली है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के मौजूदा ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाना और किसानों को पूरे साल खेती के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही जयनगर में नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से यातायात की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते सिंचाई सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सरकार का विशेष ध्यान हमेशा से ही केंद्रित रहा। बिहार अब अपनी ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक स्रोतों को छोड़कर सौर ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लखीसराय जिले के कजरा क्षेत्र में विशाल सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण का काम बहुत ही सक्रियता से चल रहा है। इसके बाद अब जोड़ी तो पूरा करने के लिए पारंपरिक स्रोतों को छोड़कर बड़े प्रोजेक्ट के चालू होने से राज्य की बिजली की निर्भरता बाहरी स्रोतों पर कम होगी और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर